वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन हु ड्रा और प्रोड्यूस मैप, यानी कि वैसा व्यक्ति जो मैप ड्रा करता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स होता है ना कि जो मैप को ड्रा करता है उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। ऑप्शन ए है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मीन्स होता है ना कि जो अच्छी हैंड राइटिंग या सुंदर सुंदर राइटिंग लिखता है उसे कैलीग्राफर बोलते हैं। ऑप्शन सी है लेक्सिग्राफर। लेक्सिग्राफर मीन्स होता है ना कि जो डिक्शनरी को लिखता है उसे लेक्सिग्राफर बोलते हैं। ऑप्शन डी है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर मीन्स होता है ना कि जो म्यूजिक व्यूजिक होता है ना तो उसके बारे में अरेंज करते हैं उसे कोरियोग्राफर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एवियरी। एवियरी मीन्स होता है ना एक ऐसा प्लेस होता है ना जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। ऑप्शन ए है स्टेबल। स्टेबल मीन्स होता है ना कि जहाँ पर घोड़ा या हाउस को रखा जाता है उसे स्टेबल बोलते हैं। ऑप्शन सी है एपियरी। एपियरी मीन्स होता है ना कि जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी बोलते हैं। और ऑप्शन डी है सेंचुअरी। सेंचुअरी मीन्स होता है ना कि जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं या पक्षियों को रखा जाता है उन्हें सेंचुअरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन, यानी कि जो ऐसा चीज़ जो टॉम स्टोन पे जो टॉम स्टोन के ऊपर लिखा जाता है ना उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इपिताफ। इपिताफ मीन्स होता है ना जो टॉम के ऊपर मकबरा टॉम रहता है ना उसी के ऊपर जो दीवार बनाकर लिखा जाता है। ऑप्शन ए है स्लैब। स्लैब मीन्स होता है ना कि जो फ्लैट पीसेस ऑफ समथिंग होता है, यानी कि स्लैब होता है ना जैसे में जीएसटी स्लैब में बटा होता है ना, 4 स्लैब में पार्ट में बटा रहता है उसको स्लैब बोलते हैं। ऑप्शन बी है बसलिका। बसलिका मीन्स होता है ना कि ये चर्च का एक कोट होता है, ये चर्च क्रिश्चियन में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी है पिलर। पिलर मीन्स होता है जो दीवार बनाते हैं उस पर पिलर। क्वेश्चन नंबर 4 है समवन हु बिलीव दैट पीओप्ले कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपने भाग पे भरोसे रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मीन्स होता है ना जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं और हमेशा कोसते रहते हैं कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, भगवान में जो लिखा है वही होगा। ऑप्शन ए है साइनिक। साइनिक में होता है जो डाउटफुल होते हैं, यानी कि पेसिमिस्ट होते हैं, निराशावादियों को साइनिक बोलते हैं। ऑप्शन बी है प्रोफेट। प्रोफेट मीन्स होता है ना कि जो जो लोगों को धर्म की शिक्षा देने वाले को प्रोफेट बोलते हैं। ऑप्शन सी है फनाटिक। फनाटिक में होता है कट्टर होना। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है ना कि पीपल लिविंग इन द सेम टाइम। ऑप्शन बी है कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन कॉस्मो मीन्स होता है यूनिवर्स और पोलिटन मीन्स होता है सिटी, यानी कि जो संसार को अपना घर की तरह मानता है उसे कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं। ऑप्शन सी है कोलिजियस। कोलिजियस होता है ना कि सहकर्मी, यानी कि एक साथ काम करने वाले व्यक्ति को कोलिजियस बोलते हैं। ऑप्शन डी है कंपैट्रियोट। कंपैट्रियोट मीन्स होता है दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 6 है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि बहुत जल्दी तीव्र गति से इंक्रीज करना या बढ़ने को क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है प्रोलिफिकेशन। प्रोलिफिकेशन में होता है ना कि रैपिडली इंक्रीज होता है, यानी कि मल्टीप्लाई बहुत जल्दी हो जाता है उसे प्रोलिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन भी है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी में होता है ना झुकाव होना, लगाव होना, यानी कि इंक्लिनेशन हो या टेंडेंसी होना, किसी के प्रति लगाव होना। ऑप्शन सी है प्रोमोशन। प्रोमोशन में होता है जो उन्नति होना, यानी कि एडवांस करना, विकास करना। ऑप्शन डी है पॉजिटिव। पॉजिटिव में होता है लाइक होना या कमी होना या डेयर्थ होना। क्वेश्चन नंबर 7 है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वैसा यंत्र जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स होता है ना कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर किया जाता है उसे बैरोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन ए है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर होता है जो टेम्परेचर को मापता है, यानी कि बुखार उखार नहीं मापता उसे थर्मोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन भी है वोल्टोमीटर। वोल्टोमीटर में होता है जो वोल्ट को मापता है, जो सर्किट में लगाया जाता है। ऑप्शन सी है एल्टीमीटर। जो करंट को मापता है उसे एल्टीमीटर बोलते हैं। सॉरी, एल्टीमीटर मीन्स जो ऊंचाई को मापता है उसे एल्टीमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द इक्वेशन ऑफ साइट, यानी कि वैसे जो इक्वेशन के है ना जो साइट को स्टडी करता है जो मानव के इतिहास के बारे में उसे क्या बोलते हैं।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में होता है ना जो एविडेंस को जुटाता है, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो गया ना, मोहनजोदड़ो सभ्यता ईटीसी के बारे में जानकारी से प्राप्त होता है ना, तो उसी को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी है सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट में होता है ना कि जो इलेक्शन के बारे में स्टडी करता है उसको सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है ना जो ह्यूमन को ओरिजिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रो मीन्स होता है ह्यूमन और पोलॉजी मीन्स स्टडी करना। जियोलॉजी मीन्स ऑप्शन डी है जियोलॉजी, जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जियोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज बोलता है उसे क्या बोलते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मीन्स होता है ना कि 2 लैंग्वेज बोलता है उसे बाइलिंगुअल बोलते हैं। ऑप्शन है मोनोलिंगुअल। मोनो मीन्स होता है इवन और लिंगुअल मीन्स होता है लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज बोलता है उसे मोनोलिंगुअल बोलते हैं। ऑप्शन बी है मल्टी। मल्टी मीन्स होता है बहुत और लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, बहुत से लैंग्वेज बोलता है उसे मल्टीलिंगुअल बोलता है। ऑप्शन सी है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स होता है ना जो भाषा के बारे में स्टडी करता है या जो लैंग्वेज को स्टडी करता है उसे लिंग्विस्टिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइड द कोर्स ऑफ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैप, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के यूज करके गाइड किया गया यानी नेवी को शिप को चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नेविगेट। नेविगेट मीन्स होता है ना जो शिप या जहाज में लगा रहता है नेविगेट, उसके माध्यम से जहाज आगे बढ़ती है। ऑप्शन ए है एंकर। एंकर मीन्स होता है ना कि जो टीवी न्यूज पर जो एंकरिंग करता है उसे एंकर बोलते हैं। ऑप्शन बी है सेल। सेल मीन्स होता है ना कि जो नाव को चलाता है उसे सेलर बोलते हैं। ऑप्शन सी है ट्रेवल। ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना। क्वेश्चन नंबर 11 है ए रेमेडी फॉर ऑल लीकेज, यानी कि ऐसा जो सभी बीमारी के लिए उपयोग होने वाले दवाई को क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पनेकिया। पनेकिया मीन्स होता है ना ऐसा रेमेडी, ऐसा दवाई जो सभी बीमारी में यूज होता है। ऑप्शन बी है लिक्विड। लिक्विड मीन्स होता है द्रव। ऑप्शन सी है डिगेज। डिगेज मीन्स होता है बीमारी होना। ऑप्शन डी है पैटेंट। पैटेंट मीन्स होता है ना कि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना या कंपनी में बनता है तो उसको मालिकाना अधिकार मिलता है, पैटेंट कराया जाता है ताकि उसका जो उत्पादन करने की प्राप्ति रहे ना उसी के हाथों में रहे, उसे पैटेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डैट विच कैन नॉट बी हियर, यानी कि ऐसे जो सुन नहीं सकते हैं जो उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है ना कि जो कभी सुन नहीं सकता है। ऑप्शन बी है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल मीन्स होता है जो सुधारना नहीं जा सके। कोरिजिबल में सुधारना और इन लगे यानी कि कभी सुधार नहीं सकता है उसे इनकोरिजिबल बोलते हैं। ऑप्शन सी है इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स होता है ना कि जो दिखाई नहीं दे या जो नहीं देख सकता है उसे इनविजिबल बोलते हैं। ऑप्शन डी है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स होता है ना अविश्वसनीय, यानी कि विश्वास ही नहीं हो रहा, इनक्रेडिबल। क्वेश्चन नंबर 13 है वन हु हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको स्टाम्प को कलेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है या उसको शौकीन है स्टाम्प कलेक्शन के, उसको क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट मीन्स होता है ना कि जो उसका हॉबी होता है स्टाम्प को कलेक्शन करना। ऑप्शन है फोनोलॉजिस्ट। फोनोलॉजिस्ट मीन्स होता है ना कि जो साउंड के बारे में स्टडी करता है उसे फोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है पेनियाग्रेस्टी। पेनियाग्रेस्टी होता है ना कि प्रशंसा पत्र होता है, जो पहले राजा उजा के ज़माना में होता था ना तो उसी को प्रशंसा पत्र पढ़ा जाता था राजा के सामने। ऑप्शन डी है फिलोंथ्रोपिस्ट। फिलोंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी होता है, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है या दूसरों को मदद करता है उसे फिलोंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम ऑफ आर्ट और गैलरी, यानी कि वैसा व्यक्ति जो म्यूजियम को देखभाल करता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यूरेटर। क्यूरेटर मीन्स होता है ना जो म्यूजियम को देखभाल या चार्ज करता है और निगरानी करता है उसे क्यूरेटर बोलते हैं। ऑप्शन ए है मॉनिटर। मॉनिटर मीन्स होता है निगरानी करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है ना कि ट्रेनर यानी कोच, जो कोचिंग देता है या जो सिखाता है ना उसे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ऑप्शन डी है कलेक्टर। कलेक्टर मीन्स होता है जमा करना। कलेक्टर मीन्स होता है जमा करने वाला, तो ओ आर लगा हुआ है कलेक्टर, यानी कि जो व्यक्ति जमा करता है उसे कलेक्टर बोलते हैं।